तो ये हमारा डेटा है, रो डेटा। और इसके बेस पे हमें क्या करना है, एक पाइवट टेबल खींचना है, और पाइवट टेबल के बेस पे हम स्लाइसर और टाइमलाइन जो भी यूज करेंगे, स्लाइसर के बेस पे हम सारा मेंटेन करेंगे अपने डैशबोर्ड को, क्योंकि ये हम स्लाइसर डैशबोर्ड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो सेलेक्ट करके इंसर्ट पे गए और यहाँ से पाइवट टेबल ले लिया, राइट, ऐसे करते हम। और हमने एक न्यू वर्कबुक में इसका डाल दिया, क्योंकि हमें रो डेटा वैसा का वैसा ही है। तो और हमने क्या कर दिया, मंथ और हमने कॉल हैंडल रख लिया, सेल रख लिया, और लॉगिन आवर्स, 3 चीज़ रख लेते हैं हम। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए कंट्रोल 1 करेंगे, और यहाँ पे हम जाके नंबर फॉर्मेट में ये डेसिमल हटा देंगे, और ओके, ठीक है। इन फ्यूचर अगर डेटा इसमें बढ़ता रहे तो उसके लिए भी हम डायनेमिक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई डेटा बढ़ रहा है तो टेबल में क्रिएट कर देंगे। हाँ, टेबल में क्रिएट कर देंगे, या एक फंक्शन हमने जो सीखा था उसका यूज कर लेते हैं, ऑफसेट का। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नेमिंग रेंज ले लेते हैं। नेमिंग रेंज में हम जाएंगे, और यहाँ पे हमने माई डाटा करके बना लिया, और एक फंक्शन हमने सीखा था क्या, ऑफसेट। और ऑफसेट में हमने यहाँ पे कर्सर रखना है, और रो और कॉलम तो हमारा 0 ही रहेगा। हाइट और विड्थ पे काम करनी है, तो हाइट के लिए हमने काउंट और ए फंक्शन लगाया, और ये पूरा रेंज हमने हाइट पे पूरा ये दे दिया। उसके बाद काउंट ए बंद कर दिया मैंने, फिर कॉमा विड्थ के लिए फिर से मैंने एक काउंट ए का फंक्शन लगाया, और हमने ये पूरा ये रेंज दे दिया, और इसको भी बंद कर दिया, और फाइनली हमने ओके कर दिया। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक्चुअली में बना या नहीं। तो नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा जो हाईलाइट हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये हाईलाइट हो रहा है, ये हमारा बन चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए ये हाईलाइट हो रहा है। अब नीचे तक देख लेते हैं कि क्या वो सारा डेटा कवर कर चुका है या नहीं। बिल्कुल कर चुका है, ये हमारा ओके है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास अक्टूबर तक का डेटा है, 1 मंथ का। मैं इसमें ऐड करके देख लेता हूँ क्या कौन आ रहा है या नहीं। तो मैंने इसको नवंबर कर देता हूँ, तो नवंबर में ये डेटा आ गया। और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नवंबर नहीं है, क्या रिफ्रेश करने के बाद वो आ रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम इसका रेंज चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे एनालाइज में, चेंज डेटा सोर्स पे जाएंगे, और ये जो टेबल है इसको हटा के जो हमने अपना बनाया है F3 करके वो नाम डाल देंगे, और ओके कर देंगे, और ओके। ठीक है, देखिए नवंबर का डेटा अब आ चुका है। अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट भी मार देता हूँ, नवंबर का बनाया है, अभी ये नवंबर का बनाया था, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या वहाँ पे अपडेट होता है या नहीं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, यस हो रहा है, यानी कि ये मेरा डायनेमिक बन चुका है। अब उसमें डेटा कुछ भी डलता रहे, पाइवट टेबल ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो हमने ये 3 फील्ड लिया है, कॉल हैंडल, सेल्स एंड लॉगिन आवर। इसी के बेस पे हम आगे कुछ जितना भी हमने पढ़ा है पीछे, वो सबका रिवीजन इसमें करते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे जितना चीज़ पढ़ा है वो सबका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो जैसे हमने पाइवट टेबल बनाया, और सबसे पहला रिवीजन क्या किया कि इसको ऑटोमेट करना सीखा, है ना, ऑटोमेट भी कर दिया। अब हम इस पार्ट पे चलते हैं, किस पार्ट पे कि एनालाइज में आप जाएंगे तो ये फील्ड पर की कैलकुलेशन फील्ड है ना, इस पार्ट पे चलते हैं। अब ये कैलकुलेशन फील्ड में हमें ये करना है कि इसका एवरेज हैंडल टाइम यानी कि AHT निकालना है। ये कॉल सेंटर का लैंग्वेज है, जब आप कॉल सेंटर में काम करेंगे तो यही सब चीज़ मिलेगा। तो AHT निकालना है। तो AHT कैसे निकालेंगे, तो हमने इसका नाम रख दिया, फील्ड का नाम AHT। यहाँ पे जो भी नाम है वो AHT नाम से हो। और कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में हमें ये करना है कि
जो टोटल हैंडल टाइम है वो डिवाइडेड बाय क्या, टोटल हैंडल टाइम डिवाइडेड बाय कॉल हैंडल, जितना उसने कॉल हैंडल किया है, टोटल हैंडल कितना किया है डिवाइडेड बाय कॉल हैंडल। ये करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एच टी बन के आ गया हमारे पास, ये सेकेंड में आया है, तो इसको हम जो डेसिमल पॉइंट है इसको रिमूव कर देंगे। डेसिमल पॉइंट के लिए हम यहाँ पे नंबर पे जाएंगे और नंबर पे यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कैलकुलेटेड फील्ड। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं और एक निकालते हैं कि लॉगिन इफिशिएंसी कितना है इसका, लॉगिन कितना देर किया था, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं से निकालते हैं। तो इसके लिए भी फील्ड पे जाएंगे, कैलकुलेटर फील्ड पे जाएंगे और इसका नाम रख देते हैं लॉगिन इफिशिएंसी। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें हमने ये देखा है कि लॉगिन आवर होगा एक, लॉगिन आवर, और हमने इसको इंसर्ट कर लिया डिवाइडेड बाय टारगेट लॉगिन आवर, टारगेट लॉगिन आवर इसको भी इंसर्ट कर लिया और इसको फिर से ऐड करके हम ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, बट ये परसेंटेज में आना चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, कंट्रोल 1 और परसेंटेज में और ओके कर दिया, ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन फील्ड हम कर रहे हैं। उसके बाद एक सेल्स कन्वर्जन भी निकाल लेते हैं कि जो सेल्स जो हुआ है वो कितना परसेंटेज हुआ है, तो ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पे कैलकुलेशन फील्ड में यहाँ पे लिख देते हैं कि सेल्स कन्वर्जन। और इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन हम सेल्स कन्वर्जन जो हम करेंगे, तो सेल्स होगा, यहाँ पे हमने सेल्स सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, डिवाइडेड बाय क्या कि कितना सेल कितने कॉल में किया, तो कॉल हैंडल, तो कॉल हैंडल पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड करके ओके कर दिया। तो ये हमारा, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल 1 और परसेंटेज और इसमें डेसिमल हटा देते हैं। तो ये भी यहाँ तक समझ में आया कैसे कैलकुलेट वगैरह किए। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। तो ये हमने एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार कर लिया है। इसी रिपोर्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं सपोर्टिंग सीट। इसी के बेस पे हम सारा डैशबोर्ड तैयार करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे। तो एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं समरी सीट। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसमें से ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ, ये हो गया। और सबसे पहले ये डैशबोर्ड जो हम बना रहे हैं एक तरह से परफॉर्मेंस टाइप का है, तो इसका नाम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए और एक शेप ले लिया, शेप में ये रेक्टेंगल ले लिया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से जहाँ तक एक पेज दिख जाए 13 इंच का ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ एक पेज हमें यहाँ तक दिख रहा है, यू तक दिख रहा है। ये हमने ले लिया और उसका हम चाहे तो कलर वगैरह भी यही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। और
और इस पर नाम लिख देते हैं कि ये डैशबोर्ड है। तो इंसर्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ इधर, बस। और यहाँ पे एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, कोई सा भी इसमें से ले लेंगे। ये ले लेते हैं और इसका नाम डालते हैं या सेल्स डैशबोर्ड डाल देते हैं, सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने डाल दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज इसका। यस, छोटा हो गया। इसे फॉर्मेटिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा। ओके, सेल्स डैशबोर्ड तो इसका थोड़ा सा कलर वगैरह भी यूज कर लेते हैं। इसमें जाते हैं फॉर्मेट पे, यहाँ पे जो इसका कलर है वो ले लेते हैं कोई सा भी, ये ले लेते हैं। इसे ग्रेडियंट्स पे जाते हैं, कोई सा भी ले लीजिए इस टाइप का। सेल्स डैशबोर्ड ईयर ऑफ 2020। तो यहाँ पे ये हो गया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर टोटल कितना है हमारे पास, 1 2 3 4। तो एक तो समरी सीट हो गया और 4 अलग अलग सीटों का एक टैब बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, सेव पे गए और ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें चाहे तो आप इसका कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यही ले लिया और ये हो गया 1। और इस पे हमने एडिट कर दिया और नाम रख दिया क्या, समरी सीट। इसको थोड़ा सा सेंटर वगैरह में कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कलर जो है वो वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से दिखे। और कितना सीट बनाना है हमें, 1 2 3 4 सीट बनाना है। तो हम एक तो ये समरी सीट हो गया, इसका 4 कॉपी बना लेते हैं। कॉपी वी 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 चलन सर, ये डैशबोर्ड कौन सा है? आपने कल बताया तो वो केपीआई था। ये सेल्स डैशबोर्ड है। ये सेल्स डैशबोर्ड है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे कि अभी पता है आपको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहीं से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और सेंटर में भी कर लेते हैं। सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, ये मिडल में भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हल्का हल्का गैपिंग और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक है हमारा डेटा। तो मैं यहाँ से रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ। अब इसको यहाँ यहाँ और यहाँ करके और नाउ परफेक्ट, अब सही लग रहा है।
ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप कुछ भी कंपनी वगैरह का लोगो वगैरह सेट कर सकते हो, वो भी हम कर देंगे, लेकिन कंपनी तो हम किसी कंपनी का बना नहीं रहे। तो ठीक है, ओके। तो इसका हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा, जो मेन सीट पे रहेंगे उसका कलर जो होगा हमारा वो कर देते हैं रेड। और सेव इफेक्ट में जाके हम कर देते हैं दिस। ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ है, राइट। बटन जैसा लग रहा है ना, कि इस पर क्लिक करें कुछ बटन जैसा। और ये थोड़ा सा पीछे की ओर, तो इसका थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और डीप कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर है तो इसका ऐसे कर देते हैं। और इसका नाम हमने चेंज करना है, इसका नाम है मंथली मंथ वाइज परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या था, वीक वाइज वीक वाइज परफॉर्मेंस। उसके बाद एम्प्लॉई वाइज परफॉर्मेंस। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको एजेंट वाइज परफॉर्मेंस। और लास्ट कौन सा था, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हमने सबका सीट का टैब बनाया है। अभी तो सीट इंसर्ट नहीं हुआ है, सबका अलग अलग सीट इंसर्ट होगा, उस पर हम काम कैसे करेंगे। ये बटन क्लिक करेंगे तो समरी का दिखेगा, ये क्लिक करेंगे तो मंथली का, ये बटन क्लिक करेंगे तो वीकली, ये क्लिक ऐसे क्लिक जिस चीज़ का भी क्लिक करेंगे उसका रिपोर्ट दिखेगा। बटन सर ये तो आपने वो लिए ना, मेरे को शेप लिया आपने, बटन नहीं लिए ना। हाँ, तो इसी पे हम एनालाइज करेंगे ना, हाइपर लिंक लगा देंगे। हाइपर लिंक भी अच्छा तो हमने सीखा है ना, इसी से लगाएंगे। जी सर, कंट्रोल से। हाँ, तो सबसे पहले इस पे हम ना एक स्लाइसर ले लेते हैं। स्लाइसर के लिए हमने फाइबर टेबल को सेलेक्ट किया और एनालाइज पे जाएंगे, और यहाँ पे एक स्लाइसर आता है, इंसर्ट स्लाइसर। तो कितने थे, मंथ वाइज था, वीक वाइज था, एम्प्लॉय वाइज था और सुपर वाइज, ये चार तरीके के स्लाइसर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कट करके वहाँ ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ना। जी सर। तो हमने एम्प्लॉय यहाँ पे इसको रख दिया, एम्प्लॉय वॉइस यहाँ पे। थोड़ा सा सुपरवाइजर को कम कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मंथ को हम यहाँ रख लेते हैं, और वीक को यहाँ रख लेते हैं। सबकी हाइट जो है ना एक जैसा कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया,
यहाँ पे गए और इसका नाम 0.2 इंच कर देते हैं। यस, और इसको हमने कितने, ये तो बहुत सारे हैं नाम, इसमें चेक कर लेते कितने हैं। बहुत सारे हैं तो इसको 2 कॉलम में रख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कॉलम है, इसको 2 कॉलम कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये हमारा परफेक्ट है। ये भी हम इसको 2 कॉलम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉलम 2 कॉलम में क्लिक हो गया। और ये थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे यहाँ पे हमने, और इसको 2 कॉलम 3 कॉलम में कर देते हैं। ठीक है, ये वीक आ गया, ये हो गया मंथ, और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, और ये हो गया हमारा सुपरवाइजर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? जी सर। और थोड़ा सा इन सब का कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर ले लेते हैं यहाँ से पाइवट टेबल ऑप्शन में, ये ले लेते हैं। इसका कलर ले लेते हैं ये, या ये ले लेते हैं। ये सही लग रहा है? नहीं, ये सही लग रहा है। इसका भी यही कलर ले लेते हैं, और इसके लिए हम ये कर इस तरह से। राइट, अब ये हमारा यहाँ तक तो बन चुका है। अब हम यहाँ सपोर्टिंग फाइल पे आते हैं, तो ये हमें स्कोर दिखाना है कि भाई कॉल हैंडल ये और ये इन सब का स्कोर कैसे दिखाएंगे। राइट, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इसमें से जितना भी ये सम ऑफ लिखा हुआ है सबके आगे, उसको रिमूव कर देते हैं और इसको एवरेज दिखा देते हैं। लॉगिन आवर एवरेज में दिखा देते हैं। लॉगिन आवर्स होगा तो इसको एवरेज में, और इसका हम इक्वल है सर सबकी है। हाँ, नहीं वो एवरेज सबके सेम। सेम नहीं होगा। अब देखिए सबका अलग अलग आ गया, तो पॉइंट में था ना इसमें से। तो ये हमने कर दिया। तो हमें इसमें से सबका सम ऑफ हटाने दीजिए। पहले सम ऑफ को ब्लैंक कर देते हैं। यस, इसको थोड़ा सा, इसको भी फॉर्मेट वगैरह कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, ये रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको सेंटर वगैरह कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए आपको पता ही कहाँ जाएंगे, सेंटर कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। आप स्लाइसर को लिंक कर लेंगे। तो इसमें से हम ले लेते हैं कॉल हैंडल, सेल्स और AHT के बेस पर बनाते हैं। पहले यहाँ पे रख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये ग्रैंड टोटल में ये जो नंबर्स हैं सेल्स का, कॉल हैंडल का और AHT का, ये यहाँ पे लेके आना है। तो हम वीलुकअप लगा सकते हैं। वीलुकअप में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल दिख रहा है आप लोगों को ये, जी सर। और यहाँ पे अगर मुझे ये 1 सेट कर दूँ तो आ जाएगा। यहाँ पे 1,0 नहीं, 1 पे तो सेम ही आ रहा है, 2 आएगा ना, सॉरी 2, यस।
और मैं यही नीचे तक अगर ड्रैग करता हूँ तो मैं इसको कर दूँगा 3, यस, एंड इसको कर दूँगा 5। दिख रहा है ना? तो ये हमारा 29 जो भी है, और यहाँ तो जो भी चेंजिंग होगा, अगर मैं स्लाइसर में कुछ चेंजिंग, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 450 और 293694 है, अगर मैं कोई सिंगल करता हूँ तो क्या वहाँ चेंजिंग हो रहा है? यस, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, यानी कि ये भी डायनेमिक है हमारा। तो इसको मैं फिर से क्लियर करके फिर वहीं चलते हैं जस्ट चेक करने के लिए। अब इनके बेस पे ना हमें एक क्या करना है, यहाँ पे ना कार्ड्स बनाते हैं, 1 2 3 3 कार्ड्स बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक स्पीडोमीटर बनाएंगे मीटर टाइप का, फिर यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे बैटरी चार्ट, फिर यहाँ पे एक मूविंग मैन चार्ट भी बनाएंगे। सब चार्ट, चारों चार्ट, 3 4 चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो एक एक करके सीखते हैं। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा चार्ज में लगा दूँ। यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा लो हो गया, पता चले कि डाउन हो गया। पता नहीं सर, आपने चारों को सिलेक्ट नहीं किया। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने स्लाइड डाउनलोड की है, क्या आप स्लाइसर ले उसमें लिंक क्यों नहीं दिया चारों को? क्यों, ये तो इसी पे बनाया था ना 4 स्लाइसर, तो लिंक क्या करना, एक ही पाइवट टेबल तो बनाया था, इसी पाइवट टेबल पे बनाया था ना वो सारे, तो लिंक क्या करना है? अगर 3 4 पाइवट टेबल होता तभी तो लिंक करते हैं, एक ही पाइवट टेबल। ओके। तो यहाँ पे हम एक कार्ड बनाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेव पे जाएंगे और एक रेक्टेंगल डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, इतना यहाँ से, ओके। और एक और ले लेते हैं, इसी में एक आता है, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये ले लेते हैं, यस, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसको ऊपर रख दिया ऐसे, ठीक है। हाँ, तो इसको हम फॉर्मेट पे जाएंगे और डीप ब्लू ले लेते हैं, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं डीप ब्लू। इसका भी सेम कलर कर देंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे। डीप ब्लू लिया है तो इसका नहीं, इसी का डीप ब्लू रख देते हैं और इसको लाइट कलर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डीप कलर और इसको ये इस टाइप का, ठीक है। अब इस दोनों को क्या कर देंगे, ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और ग्रुप नहीं, अभी 2 3 और बनाने हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और इसको, ये ब्लू हो गया, इसको कौन से कलर में डालें, तो इसका कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये कलर ले लेते हैं, और इसमें इसका लाइटर वर्जन ये ले लेते हैं, इसका ग्रीन कलर ले लेते हैं, और इसका लाइटर वर्जन जो है ये ले लेते हैं। तो इस तरह से दिख रहा है। अब
चाहे तो आप इसको आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप ग्रुप और ये ग्रुप। इन सब का मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो सिर्फ आउटलाइन नो आउटलाइन ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आने के बाद इस पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सबका नाम चाहिए, ये किसका किसका है। तो यहाँ पे है एक कॉल हैंडल, सेल्स और एचटी, ये सब यहाँ पे चाहिए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे आप कर्सर रख के यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे जाना है और ये होना सब। इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो नो फिल कर देते हैं, सेव फिल नो फिल, और इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं वाइट वाइट, और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, और फॉन्ट कलर यही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर फॉन्ट साइज। और ये आउटलाइन दिख रहा है तो आउटलाइन भी आप इसको नो आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है। इसे वो करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे रख दिया, पेस्ट यहाँ पे। इसका नाम क्या रखना है, J4, J4 में सेल्स था, राइट। और इसका क्या करना है, J5। अब ये फॉर्मेट चेंज हो गया तो मैं इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर और तो ये आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको इसको और इसको यहाँ से जाके सेंटर वगैरह कर लेते हैं, अर्जेंटली और मिडल। ठीक है, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसका जो पोजीशन है ये भी सेंटर कर लेते हैं, लाइन सेंटर, दिस लाइन सेंटर, दिस लाइन सेंटर में तो है नहीं। ये ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे स्कोर लगाना है तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी और पेस्ट, यहाँ रखता हूँ, और इसका जो जे के बाद क्या होता है, के होता है, तो के में इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू भी आ गया, ये के की वैल्यू 292, और इसको हम वाइट में इसी ब्लू कलर में कर देते हैं सेम, ब्लू कलर बोल्ड और इम्पैक्ट फॉर्मेट में थोड़ा सा इसको वाइट ही रहने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं वाइट तो और ज़्यादा बेकार लग रहा है। जो फॉन्ट था वही रहने देते हैं। इम्पैक्ट भी अच्छा लगता है लेकिन ये अजीब से क्यों दिखता है। ओके, इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड ये हो गया, इसका ग्रेडियंट में जाके और ये अब थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉपी
पेस्ट। यहाँ रखेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो गया ये, और पेस्ट यहाँ पे रखेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी K4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी K5। राइट, समझ में आ रहा है ना ये कैसे चेंज हो रहा है, K4 और K5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। हेलो, सब सो गए। सर मैं ये पूछ रही थी, चार्ट भी मतलब जैसे इसी में चार्ट के साथ बन जाता है क्या? जैसे हमने चार्ट बनाया था, पाई चार्ट वगैरह, तो जैसे हम कोई सेलेक्ट कर रहे हैं आईडी, तो उसके अकॉर्डिंग सारा उसके आईडी का क्या कॉल हैंडल था, क्या सेल्स था, सब कुछ एक चार्ट के थ्रू नहीं आती मंथ का, अगर हमने मंथ वाइज निकाला है तो। हाँ वो चार्ट भी बनाएंगे, नीचे भी चार्ट भी बनाएंगे। ये तो मैंने अभी अच्छा, सिर्फ नीचे ये, बन गया। हाँ ये अभी तो मैंने सिर्फ इसका इसका और इसका दिया है, इस तीनों पे चार्ट बनाएंगे अलग अलग। ओके। तो ये हो गया। अब इसके लिए मैं डीप टेक्स्ट ये वाला लेना पड़ेगा, और इसका ग्रेडियंट फील भी यही वाला लेना पड़ेगा। इसके बाद लेकिन फॉर्मेटिंग तो आप कैसा भी कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा वो होना चाहिए। ओके, अब अच्छा लग रहा है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको भी सेंटर कर लेते हैं ताकि एकदम सेंटर में दिखे। यस, इसको भी क्लिक कर लेते हैं, इसको भी क्लिक कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। यस, और इसको भी क्लिक कर लिया, इसको भी, और इसको भी हमने। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अच्छा, ये ऊपर नीचे है तो इसको क्या करेंगे, अर्जेंटली एंड मिडल, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे जाएंगे और मिडल। अब सही दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा तीनों का कार्ड। अब देखते हैं क्या ये नंबर चेंज हो रहा है नहीं। यस, नंबर चेंज हो रहा है। सुपरवाइजर में इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा। मंथ में इस मंथ का कितना है ये देखना है, तो सबका आ रहा है। अगर इसमें है नहीं तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है। और हमने इस पर क्लिक कर दिया तो अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल 2020 का डेटा ही नहीं होगा मे बी, इस वजह से एन आ रहा है। अब वहाँ पे एन आए तो फिर एरर भी लगा सकते हैं कि एरर आए तो 0 कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आया, राइट, एन तो आ ही नहीं सकता, ये दिक्कत। तो ये शायद मुझे लगता है सॉर्टिंग हो रहा है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, बेस। अब मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अब नहीं आ रहा है, पता है क्यों आ रहा था वो, रीजन बताइए क्यों आ रहा था। क्योंकि ना ये वीलुकअप हमने यहाँ से लगाया था, लेकिन जब स्लाइसर छोटा हो रहा था, यानी कि जब सिर्फ इतना ही डेटा दिख रहा था, इसको हाइड कर देते हैं, तो क्या हो जा रहा था वो, ये वैल्यू 14 पे आ रहा था, जबकि हमने वीलुकअप में कौन सा लिया था, ये यहाँ का 24 था, वो 24 वैल्यू ले रखा था। इस वजह से वो क्या हो रहा था, वो एरर दे रहा था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इक्वल टू करके ही लगा दिया। चलिए, तो हमने इतना तो बना लिया। अब हम बनाते हैं क्या, स्पीडोमीटर। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, अब एवरेज हैंडल, लॉगिन एफिशिएंसी और सेल्स कन्वर्जन के बीच पे हम यहाँ बनाएंगे इस वैल्यू और ई। अब एवरेज क्या है हमारा, 7.2 है। उसके बाद ये लॉगिन एफिशिएंसी हो गया, और उसके बाद ये सेल्स का, ये दोनों परसेंटेज में है, तो इसको हम
परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट, 1 डिजिट तक रखेंगे 7.2। अब देखिए स्पीडोमीटर में क्या होता है ना कि मीटर जो होता है उसमें एक सुई जैसा होता है ना, इंडिकेट करना, है ना। तो वो ये हो गया हमारा टोटल कि 7.2 आया है स्कोर। और नीडल का स्पेस हम रख देते हैं क्या, नीडल कितना बड़ा होना चाहिए, तो 0.5 कर देते हैं। इसका वेट, नीडल का वेट 0.5 कर देते हैं। और ये एक और हेल्पिंग कॉलम लेना पड़ेगा हमें कि टोटल जो ऐसे सर्कल होता है ना, ऐसे जो सर्कल होता है, तो ये सर्कल जो होगा तो ज़रूरी नहीं हो 7.2 का होगा, हम एक मैक्सिमम कितना मानते हैं उसमें से ये इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि डेटा क्या है, डेटा 9 आवर का है, तो 9 हमारा मैक्सिमम हो गया। 9 मतलब कि आधा, ये जो ऐसे बनेगा, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, वो ऐसा शेप है हाफ वाला, ये जो बनेगा, तो ये क्या हुआ, ये 9 हुआ पूरा, ठीक है। और इसमें ये 7.2, यानी कि ये 7.2 यहाँ पे आएगा, मान लीजिए इस जगह पे 7.2 आएगा। तो जो हम चार्ट बनाएंगे, ऐसा चार्ट तो है नहीं, चार्ट तो हमें पूरा गोल ही मिलेगा एक, है ना, हाफ वाला चार्ट तो है नहीं। तो हमें 9 × 2 यानी कि ये पूरा अगर देखा जाए, अगर ये 9 है पूरा हाफ, तो अगर पूरा गोल होगा तो वो कितना होगा, पूरा सर्कल अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा ना। अगर ये मान लिया कि ये 9 है, ये 9 मान लिया, तो अगर पूरा सर्कल होगा तो क्या होगा 18। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई 18 में से आप इन दोनों को माइनस कर दो, अब जो बच गया वो हमारा रेस्ट ऑफ रह जाएगा। ये दोनों हमने माइनस कर दिया, ये जस्ट समझाने के लिए आपको। अब इन तीनों के बेस पे हम क्या करेंगे, एक चार्ट खींचेंगे। तो चार्ट खींचने के लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट मेनू पे गए, और इस बार क्योंकि हमें हाफ चार्ट बताना है तो डॉगनट चार्ट अच्छा रहेगा। इसमें डॉगनट चार्ट, इसमें से थोड़ा सा इसका साइज वगैरह छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट डेटा पे गए और ऐड डेटा लेबल में गए। अब ये देखिए हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 9 है ना, और इधर का पार्ट पूरा 9 है, यही तो करना है। ऊपर का हाफ पार्ट 9 है और नीचे का हाफ पार्ट पूरा 9 है। तो हम यहाँ से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक पूरा क्या है 9 है, ठीक है। और ओके कर देखिए वो कुछ इस तरह से दिखेगा, हाफ पार्ट 9 का है और हाफ पार्ट हमने बांट दिया 1, 2, 3 करके, ठीक है। और ओके लेकिन अभी भी स्टिल हमारी क्वेरी, अब ये पार्ट तो हमें ऐसे दिखाना नहीं है, ये पार्ट क्या हुआ, ये ऐसे मूव होके यहाँ ऐसे दिखना चाहिए, राइट, ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन ये दिख रहा है ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको पहले हटा देते हैं ये चार्ट टाइटल, ये और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये कर लिया और यहाँ पे रख लेते हैं। ऐसा राइट इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे। तो देखिए एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, ये जो फर्स्ट स्लाइस है उसका एंगल कितना रखना है, तो अभी वो 0 डिग्री पे है। तो मैं ऐसे करने के लिए कितना करूँ, तो अगर मैंने इसको 200 कर दिया तो कैसे आएगा, कितना आ गया, नहीं 100 कर दो। नहीं 100 में तो फिर वो नीचे ही रहेगा ना, ऐसे हो जाएगा। इसका ऊपर हो गया 200, 250 करो तो 250 पे इतना आया, 270 करे तो यस 270 पे हमारा आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना,
ये पूरा पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को नो फिल कर देंगे, नहीं दिखाना, सिर्फ इतना ही दिखाना। अब हो गया हाफ। अब स्पीडोमीटर में क्या होता है, एक रेड से लेकर ग्रीन तक होता है, रेड से शुरू होता है और ग्रीन तक। तो ऐसे कर देते हैं कि भाई इसका जो कलर है, फॉर्मेट में जाएंगे और सेव फिल में ये डीप रेड ले लेते हैं। इसका कलर जो है वो ये वाला रेड ले लेते हैं। इसका जो कलर है वो लाइट रेड ले लेते हैं। इसका जो कलर है वो उनका पीला ले लेते हैं। इसका कलर जो है वो डीप येलो ले लेते हैं। इसका जो है वो लाइट ग्रीन ले लेते हैं। इसका जो है वो थोड़ा सा ये ग्रीन ले लेते हैं। और इसका कलर जो है वो डीप ग्रीन ले लेते हैं। इसका जो कलर है वो सबसे ज़्यादा डीप है। अब सही लग रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अब ये तो हमने बना दिया। अब बारी आती है कि भाई इसमें नीडल कैसे बनाएं, कि मतलब 7.2 है तो 7.2 इसके करीब में आएगा। तो यहाँ से एक मीटर ऐसे खींचेगा ना, जैसे यहाँ पे एक ऐसा लाइन होना चाहिए ना, कि ऐसा है ना, तभी तो दिखेगा कि हाँ ये मीटर है। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, एक और चार्ट ले लेते हैं। राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा पहले कर लेते हैं, और जैसे ही सेलेक्ट डेटा करेंगे ऐड लेवल, और इस बार हम ले लेते हैं एवरेज का, और डेटा में ये वाला उठा। तो एक और डॉगनेट चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। और ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चार्ट को अब इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करो। डॉगनेट चार्ट है, इसको कर दो पाई चार्ट ऐसे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है वही नीडल वाला 0.5, लेकिन वो ऐसे नीचे आ रहा है, जबकि आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको भी रोटेट कर लेंगे, फॉर्मेट डेटा सिलेक्ट जाएंगे, और एंगल है इसको भी क्या कर लेंगे 270। आ गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पे जाएंगे नो फिल, इस वाले पार्ट को भी जाएंगे, और अब ये कुछ ज़्यादा ही वेट ज़्यादा है इसका, तो इसमें से हम 0.2 कर देते हैं। यस, और इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, सॉलिड फील्ड। और इसको सॉलिड फील्ड में जाएंगे और ब्लैक। यस, और इसको ये हो गया हमारा। और यहाँ पे कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और एक ओवल ले लेते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक कलर में ही फिल कर लेते हैं, ब्लैक। और इसको अब सही लग रहा है? जी सर। बाकी लोग सो तो नहीं रहे हैं? बोल ही नहीं रहे, अंजलि, अनुज, ये कमल। हाँ जी सर, बोलिए। अब इस पे ना, ये हमारा बन चुका है, तो इसका जो ये बाहर वाला जो फिल है ना, ये इसको कर देंगे नो फिल और नो आउटलाइन। अब ये सबको क्या कर देंगे, कट करके इधर ले चलते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
यहाँ पे यस नहीं, ठीक है, साइड में रहने दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू करके वही वाला, और ये वैल्यू क्या था 7.2 का, 7.2, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर दूंगा। वाइट आ गया है वो। थोड़ा सा इसका साइज जो है कम करना पड़ेगा, इसका साइज जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो सेंटर और मिडल में करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। अब ये वाले 7.2 दिख रहा है, और ये किसका है, तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे नाम उसका लिख देते हैं, क्या क्या नाम था इसका, एवरेज ऑफ लॉगिन आवर्स। यहाँ पे इक्वल टू इसमें कर देते हैं इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, और कर देते हैं मिडल सेंटर। अब ये आउटलाइन वगैरह नहीं दिखना चाहिए, नो फील नो आउटलाइन कर देंगे, नो फील, और ये सब इसकी साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर। अब चेक करते हैं क्या ये चल रहा है। यस, काम तो हो रहा है। यस, चेंज हो रहा है ना, 7.0 हो चुका है, 6.8, 6.4, ओके, परफेक्ट काम कर रहा है सराइसर से। तो ये स्पीडोमीटर जो बनाया वो समझ में आया ना, कहाँ से कैसे कैसे किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब दूसरा चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा स्पीडोमीटर चार्ट। अब इसके लिए कौन सा चार्ट बनाएंगे, लॉगिन एफिशिएंसी। तो लॉगिन एफिशिएंसी के लिए ना हम वो बना लेते हैं, बैटरी चार्ट। तो देखिए बैटरी चार्ट बनाने के लिए हमें कितने कॉलम, हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ेगी। एक तो हो गया ये डेटा, एक खाली रहेगा कितना, 100 में से ये 80% है, तो इसको कर लेते हैं 100 माइनस दिस, 20% ब्लैंक है और 80% है हमारा, तो ये 100% हो गया। और बैटरी में ऊपर और नीचे का जो पार्ट होता है, तो उसके लिए 5% ले लेते हैं और 5%, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे ना, एक अभी बैटरी क्या
ये ना बैटरी का जो पार्ट होता है ना ऊपर का, जैसे कि मान लीजिए ना अच्छा दिखने के लिए, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा कलर में दिख जाए, अलग कलर में। और बाकी ये बीच वाला जो पार्ट है वो तो हमारा डेटा के है, जिसमें से मान लीजिए ना ये यहाँ तक जो है, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 80%, और ये 20% खाली रहेगा। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो दूसरे, और ऊपर वाला पार्ट ये 5-5%। ठीक है, नीचे वाला पार्ट और ये पार्ट, ये देखेंगे। इस पे हमने क्या किया, पूरे को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे जाएंगे और एक कॉलम चार्ट में ये आता है ना ओवरलैप, ये वाला स्टॉक चार्ट, ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज में राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे और ये इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये स्विच आता है ना ऑप्शन, कि ये पार्ट इधर चला जाएगा और ये पार्ट इधर आएगा। स्विच करके देखिए ऐसा, और ओके कर देंगे। इसमें से ये जो जितने भी पार्ट हैं सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, छोटा। ठीक है, अब जो ये दोनों जो 5-5 पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो ऊपर रहेगा ये वाला, और ये वही 5 पॉइंट है। देखिए ये 5 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट है, तो एक को ऊपर रखना है और एक को नीचे रखना है, सबसे नीचे। एक को ऊपर रखना है और एक को सबसे नीचे रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे और ये देखिए यही वाला है वो, इसको ऊपर कर देंगे। देखिए एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया ना, और ऊपर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे, सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर हो गया, और इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। और ये इस पर राइट करेंगे, 3D रोटेशन पे जाएंगे और इसको ना, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर दिया, और ये 15 ही रहने दीजिए बस। अब ये जो कलर है ऊपर वाला, इसको क्या कर दीजिए, सॉलिड फील्ड है, एक सेकेंड, जैसे था वैसे कर देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया था, इसमें ये दोनों पार्ट ऊपर में ही था, इसको मैंने नीचे कर दिया। तो सेलेक्ट डेटा पे गए और ये चौथा नंबर वाला जो है ना, इसको ऊपर कर दिया, 4 नंबर। और अब ये पार्ट और ये पार्ट है ना, दोनों ऊपर नीचे हो गया, और इसको हमने क्या कर दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर। तो ऐसे हो गया, और इसका वेट और गैप सबको 0-0 कर दिया, ये ऐसे हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करके 3D रोटेशन पे गए, 3D रोटेशन पे, और यहाँ पे X रोटेशन को 0 कर दिया और Y को रहने दिया। ठीक है, X को 0 नहीं किया मैंने, इसको 0 कर दिया, तो एकदम सीधा दिखेगा। अब जो ये कैपिंग है, ऊपर वाला कैपिंग और नीचे वाला कैपिंग, इसका सेम कलर कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिल कलर पे जाएंगे, सॉलिड फिल पे जाएंगे। ये चार्ट आज सीख लीजिए, मैंने शायद चार्ट की क्लास में भूल गया था ये बताना। वाइट बैकग्राउंड या वाइट ग्रे रख लेते हैं, और इसका भी वही कलर कर देते हैं, सॉलिड फिल, और दोनों का ऊपर नीचे का सेम कलर हो गया। और इसको कर देते हैं डीप ब्लू, सॉलिड फील्ड, और मैं यही सोच रही थी, लेकिन हिंदी भी उनके बराबर ही चाहिए।
एंड वालों के बराबर ही मिलनी चाहिए ना देख, उनका भी इतना ही थी। सॉलिड फील्ड में हम इसको ग्रुप करें हाँ, और इसको भी हम क्योंकि बाकी सब जगह इनके ग्रुप बड़े ग्रुप से दोनों की पेमेंट सेम है, जिनके सब इंटर्नशिप में कम हो जाती है। इसको भी हम बट वही है कि कम से कम तुम्हारे 3 साल के लिए और यहाँ पे जाएंगे और हमारी बैच को बोलते इसकी थे कि ट्रांसपेरेंसी जो सारी है बैच को पूरी सारे सारी बैच को सारे हमें बस इस बात की खुशी है कि तो ये हो गया हमारा बैटरी। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और ऊपर में कुछ होना चाहिए बैटरी जैसा दिखे, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे ब्लैक कलर से। अब ठीक लग रहा है बैटरी जैसा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड डेटा लेवल, जो वैल्यू आया है इसको कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, इम्पैक्ट, और ये वाइट कलर में कर देंगे थोड़ा सा। दिखा है। इसमें भी हम इसको नो फिल कर देते हैं, नो फिल और नो आउटलाइन, और ये सबको हमने कट कर लिया और इधर पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। बैटरी चार्ट होगा। ये बैटरी चार्ट हो चुका है। अब बनाएंगे लास्ट के लिए बैटरी चार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेप स्टेप आप देख लीजिएगा वीडियो में भी, और ये कैसे कैसे बन रहा है धीरे धीरे। ये सारा चीज़, ये 2 चार्ट आपके लिए शायद नया होगा क्योंकि चार्ट की क्लास में ये हुआ नहीं था, और यहाँ पे वही चीज़ चार्ट में बताते और यहाँ पे बताते, बात तो बराबर ही है। मैंने अपने डैशबोर्ड में इसका यूज कर लिया। और एक चार्ट ले लेते हैं, और ये हो गया सेल्स कन्वर्जन का। तो सेल्स कन्वर्जन में हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 2.5% ले लेते हैं, और माइनस कर दिया तो ऐसे। उसके बाद 5% हमारा है, सब ये हेल्पिंग कॉलम सब है, हेल्पिंग कॉलम ले लें 5%। और जो रेस्ट ऑफ बच जाएगा
ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस, तो दिस माइनस सॉरी 1 माइनस दिस, तो 69 हो गया। इसके बेस पे हम एक और चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इस बार हम कौन सा चार्ट लेंगे, बार चार्ट। ये 2D में 3D ले लेते हैं, या 2D ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी हम ये सारा एलिमेंट्स जो है वो हटा देंगे, ये हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे इधर वाला हटा दिया, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा करेंगे, फिर से वही रिवर्स का ऑप्शन, ऐसे रिवर्स कर देंगे, देखिए ऐसे आ गया। और उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे, गैप कर देंगे, तो ठीक है, 0 कर देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 0 नहीं। यहाँ पे जाएंगे, पहले इसको एक्सिस को चेंज करने दीजिए, ये इसको 0 ही रहने दीजिए, इसको 1 रहने दीजिए, मेजर 1 का, बस ये सब हमने चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा ये अच्छा होगा। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज में, जो गैप है इसके लिए हम छोटा है, तो अब क्लिक करूँगा तो इसको क्या, यस 0 कर दिया। अब मूविंग मैन चार्ट बनाना है, तो इस पे हम ऐसा क्या करें, तो देखिए ना, ये पार्ट जो है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, नो फिल और नो लाइन। ये पार्ट को भी वही कर देंगे, नो फिल और नो लाइन। बचा ये पार्ट, इसी पार्ट पे हम वो काम करेंगे। तो इसके लिए ना एक इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इस पे फॉर्मेट में कोई सा भी कलर कर दीजिए, और इसको कीजिए कॉपी और यहाँ पे सेलेक्ट और पेस्ट। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे फिर से, ठीक है, और फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, थ्री डी रोटेशन पे जाएंगे और ये वाला ले लेंगे,
क्रिएटिव फॉर्मेट पे जाएंगे, इसमें से ये वाला ले लेंगे और इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। राइट, कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ब्लू है तो एक लो, एक लो। इसको हमें डाल के इसको कर देंगे सेंड टू बैक, इसको कर देंगे नो फिल नो नो, नो फिल ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे सारा, कट और यहाँ पे आके पेस्ट, और यहाँ पे और यहाँ पे गए, इसको साइज वगैरह, ठीक है। ऐसे अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो क्या ये मूव हो रहा है, यस मूव हो रहा है। चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने इसका नाम नहीं डाला था, इसका नाम क्या था और इसका नाम क्या था, सेम हमने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, इसको नाम यहाँ रख दिया और पेस्ट कर लिया, पेस्ट। इसका नाम क्या था बैटरी चार्ट वाला का, ये था लॉगिन एफिशिएंसी J9, और ये क्या था J10, सेल्स कन्वर्जन, और इसको कर दिया फॉर्मेट, दिस वैल्यू, फॉर्मेट दिस वैल्यू, सेल्स कन्वर्जन हो गया। और इसको ज़्यादा और बड़ा कर सकते हैं, अब ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो गया। समरी शीट चले गए क्या आप लोग, देख रहे हैं ना, बोल नहीं रहे। तो ये हो गया हमारा, इसको यहाँ से अब हम करेंगे क्या, ये तो हमारा समरी सीट हो गया। ऐसा कितने सीट बनाना है, 1 2 3 4 सीट बनाना है, ठीक है। तो 4 सीट, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिया जाता है तो ठीक रहता है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है एक छोटा सा, और ऐसे हम 4 सीट बना लेंगे। तो क्या करते हैं ना, इसको करेंगे कॉपी और क्रिएट कॉपी 1, कंट्रोल अल्ट दिस 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो दूसरा कौन सा है, मंथ वाइज परफॉर्मेंस। इसके बाद कौन सा है, वीक वाइज परफॉर्मेंस। उसके बाद है एजेंट वाइज परफॉर्मेंस। और उसके बाद है सुपरवाइजर परफॉर्मेंस। और इसके बाद ये तो हमारा दोनों सपोर्टिंग टू सीट है। अब रो डेटा का काम नहीं है तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, हाइड, और इसको भी बाद में हाइड कर देंगे सपोर्टिंग में। समरी सीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। मंथ वाइज में जाते हैं, ये सा ही फॉर्मेट हमने फॉर्मेट वेंडर किसके लिए, मंथ को बनाना है और इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए अभी मंथ पे है तो मंथ वाला आ गया, और इधर समरी है तो समरी वाला आ गया। और इसमें से ये जो जितने भी जो है ना सबको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। इसे सब हटा देंगे, डिलीट 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 डिलीट, ये सब रहेगा। कंट्रोल जी करके देख लेते हैं और कुछ तो लग सकता है इसमें, ऑब्जेक्ट में नहीं है, ओके है, ठीक है। तो एक और चीज़, अब हमने ये कर तो लिया, अब इसे मंथ वाइज डेटा डालेंगे। तो हमने सपोर्ट जो सीट बनाई थी, ये वाला हम सीधा कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके डाल देंगे। ये मंथ परफॉर्मेंस है, पेस्ट कर देंगे। ओके, एक और प्रॉब्लम होगी कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऑटो फिट करूँगा, सपोज दैट मैं कट करके यहाँ से ऑटो फिट यहाँ तक करूँगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं इसको ऑटो फिट करता हूँ तो देखिए ये सब ऊपर नीचे भाग रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक आता है ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ भी आता है ऑप्शन, तो टेक्स्ट का हो गया, सेव ऑप्शन पे जाते हैं, इस पे गया, यहाँ पे ये क्या आता है ऑप्शन, डोंट मूव साइज विद सेल है ना, प्रॉपर्टीज में, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका जो हम ऑटो फिट करेंगे, इसका साइज हमने डाल दिया क्या, 15 कर देते हैं। देखिए अब ये मूव नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा इसको कट करके यहाँ से डाल देंगे, थोड़ा सा ये होगा, इसका नाम मंथ वाइज लिख देते हैं। अब ये काम कर रहा है, यस ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, इसका तो ठीक है, इस साइज को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पे इसको 15 करते हैं,
सब में यही फॉर्मेट रखेंगे। सत्रह का फॉर्मेट सब में रखेंगे, ठीक है। और ये पूरा में दिख रहा है। तो सेम चीज़ मुझे सबके लिए करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये सब डिलीट करते हैं। ग्रुप रहता तो एक साथ डिलीट हो जाता। ठीक है, फिर से वही कंट्रोल जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी कुछ रह गया है, डिलीट, कंट्रोल जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और डोंट मूव विद सेल साइज, और ये कर दिया। अब यही वाला कॉपी में ना इन सब में भी डाल देंगे। कंट्रोल जी एस, यही वाला, ये दोनों को डिलीट मारो, इतना कौन डिलीट करता रहेगा। और इधर आओ, किसी का कॉपी कर लेते हैं, वो कॉपी, क्रिएट कॉपी, पेस्ट, मूव कॉपी, क्रिएट कॉपी, पेस्ट। वीक वाइज है, ये क्या है, एजेंट वाइज, परफॉर्मेंस, और ये है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर परफॉर्मेंस। अब आते हैं इधर, अब सब में करने की जरूरत नहीं था, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वीक वाइज है, तो वीक वाइज पे ये रेड कलर होना चाहिए, तो मैंने इसको फॉर्मेट पे एंटर कर दिया, इसको सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद वीक वाइज हो गया, समरी, मंथ, वीक, और एजेंट वाइज पे आते हैं, फिर से वही कर दो, फॉर्मेट एंटर, और एजेंट वाइज, फिर हमने यहाँ कर्सर रखा, और इसको इस तरह सुपरवाइजर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सुपरवाइजर, और ये क्लिक करके यहाँ तक तो ओके है, लिंक बाद में करेंगे। अब दूसरा रिपोर्ट बना लेते हैं, इसी को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से डी कॉलम से कितना साइज लिया था हमने सबका, यार 17, डी कॉलम से यहाँ 17, और ये हमने आगे पेस्ट कर, ये पेस्ट हो गया। अब ये क्या था, ये वीक वाइज था, तो राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल खुल जाएगा, और इसको वीक, और ये मंथ को हटा देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, वीक वाइज, ठीक है। और ये चेंज हो गया है, अच्छा ये इसका भी ऑटो फिट चेंज हुआ है, तो हम क्या कर देंगे,
अभी तो फिलहाल कर देते हैं 17। ठीक है, इसमें भी पाइवट टेबल में भी एक ऑप्शन आता है क्या, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट, तो ये हटा देंगे, अब ये ऑटो फिट नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करके या एजेंट यहाँ पे डाल दिया, पेस्ट, और इस सब का कॉलम साइज क्या कर दिया 17, 17, ये पूरा हो गया। थोड़ा सा इसको, अब ये क्या था, एजेंट वाइज था, तो एजेंट वाइज के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय को रख देंगे यहाँ पे, इसको हटा देंगे। ये क्या बन गया, एजेंट वाइज। ठीक है, उसके बाद एजेंट वाइज हो गया। अब सुपरवाइजर, तो इसको फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका साइज रख देंगे 17, थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे। और ये क्या था, सुपरवाइजर वाइज, तो राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट, और क्या कर देंगे यहाँ पे सुपरवाइजर को रखेंगे और एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर हो गया। हाइड फील्ड लिस्ट, इस पे आते हैं, सब पे हाइड हो रखा है, इधर आते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, ये सबका डेटा तो डल गया, एजेंट सुपरवाइजर, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको भी हाइड कर देंगे। बच्चा ये 4-5 सीट, तो सबसे पीछे चलते हैं, एजेंट सुपरवाइजर में तो है ही हम, है ना। अब मैं इस पर क्लिक करूँ, कहाँ जाऊँ, एजेंट वाले पे चला जाऊँ। स्मार्ट लुकअप में हमने इसको लिंक कराया, कहाँ से लिंक कराया, और एजेंट वाले पे चला गया, तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये तो हमने सीखा है। एजेंट वाले में जाना है तो एजेंट पे क्लिक कर देंगे और ओके, और इस पे हमने क्लिक कर दिया, इस पे कहाँ जाना है, वीक वाले सीट पे जाना है, लिंक कर दिया, कहाँ पे, वीक वाले। फिर इस पे हमने कहाँ किया, लिंक कर दिया, वीक के बाद सीधा हम जाएंगे मंथ वाले पे, और इस पे क्लिक कर दिया, लिंक कर दिया और सीधा समरी। ये सबका लिंक तो हो गया। अब आते हैं दूसरे सीट पे, एजेंट वाइज। अब मैं इस पे तो हूँ ही, इस पे क्लिक करो तो वीक, इस तो फिर से वही चीज़, राइट क्लिक किया, लिंक किया, और इस पे वीक वाइज पे चला गया, इस पे क्लिक किया, लिंक किया, और मंथ वाले वाइज साइज पे चले गए, इस पे क्लिक किया और लिंक किया और समरी पे चले गए, इस पे क्लिक किया और लिंक किया और सुपरवाइजर पे चले, जिसका सीट है उसे लिंक कर दिया। अब कैसे बना कि नहीं थे, देखिए आप कर्सर पे ये ना हाथ का निशान आता है, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि लिंक बन चुका है, इसमें भी सारा बन चुका होगा। ये तो हमारा मेन सीट है, ये 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 और ये दोनों बन चुका है। अब आते हैं वीक वाइज, ये तो हमारा वही रहेगा, इसको कर देंगे एजेंट वाइज से, एजेंट वाइज से इसको कर देंगे सुपरवाइजर से। ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। और इसको कर देंगे मंथ वाइज से, और इसको कर देंगे समरी से। ठीक है, ये होगा वीक का। अब आते हैं इधर
ये तो हमारा यही रहेगा। इसको कर देंगे समरी से, इसको कर देंगे हम वीक वाइज से, इसको कर देंगे हम एजेंट वाइज से। सर आपने ऑलरेडी लिंक कर ही दिया। नहीं किया ना, हर सीट में करना है ना। इसको कर देंगे सुपरवाइजर से। अब नहीं, अब सबका हो गया। मंथ हो गया था, समरी, समरी में ये देखिए ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। इसको कर देंगे मंथ वाइज से। अच्छा आप हर चीज का कर दो। इसके बाद कर देंगे वीक वाइज से। इसके बाद कर देंगे एजेंट वाइज से। इसके बाद कर देंगे सुपरवाइजर से। ठीक है, सबका अब लिंक हो गया। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इसका ना अब सब कुछ हाइड कर रहा हूँ। हेडिंग, फॉर्मूला बार, सीट टैब भी हाइड करता हूँ। ये भी गैप हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देते हैं हाइड। अब देखिए ये डैशबोर्ड ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको? अब मुझे मंथ पे जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँ, सीधा मंथ पे चला गया, वीक पे चला गया, एजेंट पे चला गया, सुपरवाइजर पे, फिर एजेंट पे जाना था, एजेंट पे चला गया, वीक पे जाना है, वीक पे चला गया, मंथ पे, समरी पे, कहीं भी जा सकता हूँ मैं। दिख रहा है आपको? ये सब में से, इसमें से भी हटाना पड़ेगा। इसका जो फाइल व्यू 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 कहाँ गया? हेडिंग रहने देते हैं, या हेडिंग आप यहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि सब में हेडिंग हटा दी है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब देखिए ये डैशबोर्ड सही लग रहा है आपको? अब देखिए यही नहीं कि मेन ये समरी में तो चेंज हो ही रहा था, कहीं भी जाइए। अब इसका देखना है, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय 1 का देखना है, एम्प्लॉय 1 करेंगे। एम्प्लॉय 1 का कौन सा वीक का देखना है मुझे? देखना है जैसे कि मंथ पहले देखेंगे, अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में इतने वीक का है डेटा, और वो कौन सा है? एम्प्लॉय 1 ही है। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी? तो ये हर मंथ डायनेमिक बन चुका है हमारा डैशबोर्ड। तो यही डैशबोर्ड देखने के लिए हम इसको सेव कर देते हैं, और यही आपकी आज की क्लास थी। ये डैशबोर्ड हमने कंप्लीट कर दिया।